सेल पट्ठों को उनके माँ बाप से अलग हम नहीं करते तो क्या हमें नुकसान पड़ सकते हैं। तो जल्दी ब्रीड पे नहीं आते। पट्ठों को आप अलग कर दें ताकि जो आपका ब्रीडर पेयर है वो उसके बाद मज़ीद दिनों के अंदर दोबारा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल शेख बर्ड फार्म हैदराबाद में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज मेरा टॉपिक है कि जो हमारे सेल पट्ठे होते हैं उनको किस टाइम पे अलग करना चाहिए अपने माँ बाप से। सेल पट्ठों को अपने माँ बाप से किस टाइम अलग करना चाहिए और किस गेज में रखना चाहिए उनको, और फ्लाइंग किस टाइम तक देनी चाहिए उनको। तो मेरा आज टॉपिक इसी बात पे ही है कि हम सेल पट्ठों को किस टाइम पर अलग करना चाहिए हमें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल पट्ठों को उनके माँ बाप से अलग हम नहीं करते तो क्या हमें नुकसान पड़ सकते हैं। यह भी बहुत अहम चीज़ है कि जो न्यू सेंसर होते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए कि टाइमली हमें जो हमारे पास जो सेल पट्ठे होते हैं उसको किस टाइम अलग करना चाहिए। अगर हम टाइम से अलग नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान पड़ते हैं उससे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी वीडियो का और इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जो सेल पट्ठे होते हैं उनको माँ बाप से अलग ना करने का नुकसान होता है। इसका एक नुकसान ये भी है कि हम टाइम से अगर माँ बाप से अलग नहीं करते हैं सेल पट्ठों को तो वो जल्दी ब्रीड पे नहीं आते। दोबारा ब्रीड से मुराद ये है कि जब किसी ब्रीडर पेयर को ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि उनके बच्चे सेल हो चुके हैं और ये अब खुद बाहर जाना खाना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त तक ये ब्रीड नहीं करते। तो आपने इस चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि आपको ये महसूस होगा, ये फील होगा कि इसके बच्चे सेल हो गए हैं और ये बाहर खुद आ रहे हैं और दाना भी ले रहे हैं। ये दाना लेने से मुराद ये है कि दाना वो खुद खा रहे हैं। तो अब ये सेल हो चुके हैं, उन पट्ठों को उसी टाइम अलग करना चाहिए ताकि ब्रीडर पेयर जो है दोबारा से एग ले कर सके और थोड़ा उसको भी टाइम मिल जाए। पट्ठों को आप अलग कर दें ताकि जो आपका ब्रीडर पेयर है वो उसके बाद मज़ीद दिनों के अंदर दोबारा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए। अगर हम टाइम से इनको अलग नहीं करेंगे सेल पट्ठों को तो इसका क्या होगा कि उसका टाइम ज़ाया होगा ब्रीडर पेयर का भी, और वो जल्दी वो ब्रीड पे भी नहीं आएगा जब तक हम इनके पट्ठे अलग नहीं करते हैं जो सेफ हो चुके हैं। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोग ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करते हैं वो बर्ड को इतना हीट पे लेके आता है, बर्ड के जो पहले चिक्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं तो वो सेल्फ भी नहीं होते हैं, और ब्रीडिंग फार्मूला की वजह से वो दोबारा हीट पे भी आ जाते हैं और एग ले कर देते हैं उन फार्मूलों की वजह से। ठीक है जी, ब्रीडर पेयर ये करता है कि दोबारा हीट पे आ जाता है और एग ले कर देता है। इस दौरान क्या होता है, जो पहले बच्चे होते हैं वो भी अंदर होते हैं। अगर आप टाइम से अलग नहीं करेंगे तो ये बच्चे अंदर जाके अंडों पर बैठेंगे भी और अंडे ख़राब भी करेंगे और अंडों को भी हिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इसका एक नुकसान होता है। और इस तरह से जो आपके चिक्स हैं बर्ड्स के बार बार बॉक्स से बाहर आते हैं, हांडी से बाहर आते हैं, वो खाएंगे पिएंगे, फिर दोबारा अंदर बॉक्स में जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर खा के पी के दोबारा अंदर चले जाएंगे। तो उसी दौरान जो ब्रीडर फीमेल होती है वो दोबारा हीट पे भी आ जाती है और एग ले भी कर देती है। तो क्योंकि अंदर बाहर आने से वो एग हिल जाते हैं, तो उसका नुकसान ये भी होता है कि वो एग जो है फर्टाइल कभी नहीं होता है। अगर वो फर्टाइल भी हो जाता है तो जो चिक बनने का प्रोसेस है वो सही से नहीं हो सकेगा। इसीलिए आपको ये एहसास हो जाता है कि ये चिक जो है सेल हो चुका है। ये तो आपको ये करना चाहिए, आपको टाइमली इनको बाहर निकालना चाहिए जो सेल पट्टे हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो नए एगले होते हैं उनको नुकसान नहीं होता है कुछ। आपको ये करना है कि टाइमली जो सेल पट्टे हो जाते हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, जो फीमेल नए एगले की हैं वो ख़राब ना हो सके। और दूसरा मसला ये आता है कि आपके जो बर्ड हैं वो उसके पट्टे सेल हो चुके हैं, उनको अगर टाइम से आप अलग नहीं करेंगे तो जो उसका मेल होता है ब्रीडिंग फार्मूला की वजह से इतना हीट पे आ जाता है, तो उस मेल की कोशिश ये होती है कि वो दोबारा फीमेल से क्रॉस ब्रीड कर सके और उस फीमेल को दोबारा क्रॉस ब्रीड के लिए और एग के लिए तैयार कर दे। फीमेल को ये श्योरिटी नहीं होती है कि जो उसके पहले वाले बच्चे हैं वो उससे सेफ हो चुके हैं या दाना पानी खुद खा पी रहे हैं। मादी तो श्योर नहीं करती उसके बच्चे सेल्फ हो चुके हैं, दाना पानी खुद खा पी रहे हैं, और जब तक मेल को अपने करीब नहीं आने देती। तो इस दौरान क्या होता है, मेल तो ब्रीडिंग फार्मूला की वजह से हीट तो आ चुका होता है, तो वो उस दौरान ये करता है कि जो बच्चे होते हैं वो उसको नोचना शुरू कर देता है। और बाज़ दफ़ा कभी उल्टा हो जाता है कि ब्रीडिंग फार्मूला की वजह से फीमेल इतनी हीटर पे आ जाती है
तो फीमेल फिर क्या करती है, बच्चों को पर नोचना शुरू कर देती है। ये जो बर्ड से चिक्स होते हैं तो प्लकिंग का भी मसला आता है। बहुत सारी वजूहत होती हैं कि जो मेल या फीमेल होता है वो अपने बच्चों के प्लगिंग करते हैं। एक वजह से ये भी है, ब्रीडिंग फार्मूला की वजह से ये होता है कि मेल जो है इसका वो हीटअप पे आ जाता है और ब्रीड के लिए तैयार भी हो जाता है। और वो जब देखता है कि उसके बच्चे फुल से तैयार नहीं हुए हैं और सेल्फ नहीं हुए हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मेल वो गुस्से की वजह से बच्चों को प्लगिंग कर देता है। इवन ये भी होता है कि इतना अग्रेसिव हो जाता है मेल कि वो बच्चों को मार ही देता है। अगर जैसे हमारे पास है 10 से 15 से या 20 दिन के पट्ठे हैं, तो वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो बच्चों को मार देना शुरू कर देता है दोबारा ब्रीड के लिए। उसका तरीका ये है कि जब उसके बच्चे निकल आएँ एग में से, तो आपको ब्रीडिंग फार्मूला बंद कर देना चाहिए जब तक उसके बच्चे सेल्फ ना हो जाएं, सेल्फ होके बाहर ना निकल आएँ जब तक। ये भी देख सकते हैं कि जो उसके बच्चे सेल्फ हो चुके हैं उनको हम अलग भी कर रहे हैं और जो बाहर आना शुरू भी कर देते हैं उनको हम अलग कर देते टाइम से ही। तो उसको रीनेस्टिंग करके फिर आप ब्रीडिंग फार्मूला शुरू कर सकते हैं ताकि आपका बर्ड जल्दी से जल्दी दोबारा हिट पे आ जाए और एग ले जल्दी कर दे। तो दूसरी नज़र से देखा जाए, अगर आपको ब्रीडिंग फार्मूला की वजह से बहुत एहतियात करनी पड़ती है आपको, और अगर आप उस पर ब्रीडिंग फार्मूला पर काबू पा सकते हैं तो आप अपने चिक्स को भी सर्वाइव कर सकेंगे। आप उस बर्ड में जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो भी कंट्रोल कर सकेंगे आप, और वो भी ज़्यादा हीटअप नहीं होता और अपने बच्चों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा वो। ठीक है जी व्यूअर्स, तो मेरी कोशिश की समझ नहीं आती है कि अगर किसी ब्रीडर पेयर को हम एक केज प्रोवाइड कर देते हैं तो वो जो साइज़ भी हो उसकी 2x2 हो या 1.5x1.5 हो, तो वो उससे अपना कब्जा जमा लेता है। और जब उसके बच्चे सेल्फ हो जाते हैं और आना जाना बाहर शुरू कर देते हैं, तो उसमें जेलसी पैदा हो जाती है कि वो ये समझता है कि ये बच्चे भी अब हमारे साथ इसी केज में रहेंगे, तो उनके अंदर जेलसी आना शुरू हो जाती है। फिर वो ये हरकतें करते हैं कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा मारना शुरू कर देते हैं, और वो ये भी समझता है अब जब हमारे बच्चे निकले हैं ये अभी हमारे पोर्शन पे कब्जा करना शुरू कर देंगे और हमारे साथ रहना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। उसका नुकसान ये होता है कि वो ब्रीडिंग पेयर है, वो ब्रीडिंग मूड पे नहीं आता है। ठीक है जी, वो ब्रीडिंग मूड पे नहीं आएगा वो, और ये समझना शुरू कर देगा कि यहाँ पे अब हमारी जगह रही नहीं है, और ये छोटा केज है, इसमें हमें भी रहना है, इन्होंने भी रहना है कि वो, और वो जो ब्रीडिंग प्राइवेसी होती है वो जगह नहीं रहती। और इस वजह से आपको कोशिश करनी है जो बच्चे सेल्फ हो जाते हैं उनको टाइम से निकाला जाए, जैसे ही सेल्फ हो तो उनको आप अलग कर सकते हैं ताकि वो जोड़ा वो दोबारा एग ले कर सके। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट्स हैं फिलहाल वक्ती तौर पे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मज़ीद जो पॉइंट होंगी वो आपको मज़ीद शेयर करता जाऊँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी वीडियो बनाऊँ मैं छोटी वीडियो बनाऊँ, जो मेन चीज़ें होती है टॉपिक की वो कवर हो जाए उसी में, और वो टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएंगी। जो छोटी से छोटी गहराई वाली बात होती है इंशाल्लाह वो मज़ीद आपको किसी न किसी वीडियो के साथ बताई जाएगी। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।